अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। अपनी खुद की गाड़ी लेने का सपना हर किसी का होता है और आजकल यह सपना आसानी से पूरा भी हो जाता है क्योंकि आसान किश्तों में कार लोन उपलब्ध हो जाते हैं। तो अब कार लेना तो आसान है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को देखते हुए उसमें सफर करना मुश्किल होता जा रहा है। अब चूंकि पेट्रोलियम उत्पादों पर हम लगभग पूरी तरह आयात पर ही निर्भर हैं, इसलिए यह परेशानी बढ़ती जा रही है। लेकिन अब मोदी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की योजना तैयार की है ताकि लोगों की जेब पर भी असर नहीं पड़े और पर्यावरण को शुद्ध भी रखा जा सके। इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने योजना बनाई है कि 2 साल के अंदर पेट्रोलियम ईंधन और बिजली से चलने वाली गाड़ियों की कीमत एक जैसी कर दी जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजली से चलने वाले वाहनों को खरीदें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का इस बारे में कहना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने से प्रदूषण में तो कमी आएगी ही, स्पीड भी बढ़ेगी। इस बार के बजट में भी जो स्वैच्छिक वाहन स्क्रैप पॉलिसी की घोषणा की गई है, उससे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा इस समय इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर तमाम सरकारें सब्सिडी भी दे रही हैं और वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन भी ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जा रहे हैं। यही नहीं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में चूंकि लिथियम आयन बैटरी होने से उसकी कीमत पेट्रोलियम ईंधन से चलने वाली गाड़ियों से ज़्यादा होती है, इसीलिए ऐसी बैटरी के निर्माण पर भी काम चल रहा है जिसकी कीमत ज़्यादा नहीं हो। मोदी सरकार इस संबंध में नीति आयोग, इसरो और अन्य विभागों के साथ समन्वय बनाए हुए है। हालांकि इस बार के बजट में कई ऑटो कंपोनेंट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं के लिए कीमतों को काबू में रखना मुश्किल हो सकता है। इसलिए सरकार को इस मुद्दे पर गौर करना होगा। जनता जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आकर्षित हो, इसके लिए सरकार खुद जल्दी से जल्दी पूरी तरह इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने की योजना बना भी चुकी है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा है कि वह अपने मंत्रालय की सभी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने जा रहे हैं। उन्होंने अन्य विभागों से भी इसका अनुसरण करने को कहा ताकि तेल के आयात पर भारत की निर्भरता में कमी लाई जा सके। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सरकार को परिवारों को रसोई गैस के लिए सब्सिडी देने के बजाय बिजली से चलने वाले खाना पकाने के उपकरण खरीदने को लेकर सहायता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ दिल्ली में 10,000 इलेक्ट्रिक बसों के इस्तेमाल से हर महीने 30 करोड़ रुपए की बचत होगी। गो इलेक्ट्रिक अभियान शुरू किए जाने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा, आखिर हम बिजली से खाना पकाने वाले उपकरणों के लिए सब्सिडी क्यों नहीं देते? हम रसोई गैस पर सब्सिडी पहले से दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिजली से खाना पकाने की प्रणाली साफ सुथरी है और इससे गैस के लिए आयात पर निर्भरता भी कम होगी। गडकरी ने सुझाव दिया कि सभी सरकारी अधिकारियों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य किए जाने चाहिए। उन्होंने बिजली मंत्री RK सिंह से भी अपने विभाग में अधिकारियों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को अनिवार्य करने का आग्रह किया। दिल्ली में इतनी गवर्नमेंट की गाड़ियां हैं, अगर ये सब लोग अधिकारी, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी अपने इलेक्ट्रिक SUV में घूमेंगे तो इनको भी कंफर्ट मिलेंगे। पर वही, अब बोलना नहीं चाहिए, पर वो टिन-पार गाड़ी में सब लोग घूमते, बड़े से बड़े एयरफोर्स का प्रमुख हो चाहे कोई गाड़ी हो, ये बंधन नहीं लिखा हुआ। अच्छा हो गया एम्बेसडर बदल गए, लिख के रखा था कि वो एम्बेसडर ही आपको यूज करना है। तो मैंने एक बार एम्बेसडर के मालिक मेरे पास आए थे मर्सिडीज में बैठकर, तो मैंने कहा तुम्हारी गाड़ी में हॉर्न छोड़कर सब बचता है और हमारे सरकार में मैंडेटरी की है गाड़ी, तो तुम खुद यूज नहीं करते तो हमें क्यों ये जबरदस्ती होती है। तब सरकार में नियम था कि एम्बेसडर गाड़ी वो सफेद रंग की खरीदी करेंगे, अब वो बदल गया। तो अब वो मारुति 100% वो गवर्नमेंट का हो गया इसलिए आया, पर उसमें भी अब इलेक्ट्रिक गाड़ी आएगी। अगर दिल्ली में अगर 10,000 गाड़ियां अगर इलेक्ट्रिक की आएगी तो मेरे हिसाब से कम आप समझ लीजिए कि एक गाड़ी के पीछे पेट्रोल डीजल की इसमें बचत में कम से कम दिल्ली में 30 करोड़ रुपए महीने की बचत होगी और दिल्ली का पोल्यूशन कम होगा। बचत भी और पोल्यूशन। तो आपके डिपार्टमेंट में आप पहले छोटे मोटे सब लोगों के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी को मैंडेटरी कर दीजिए, इसके बाद मैं भी कर दूंगा मेरे डिपार्टमेंट में। तो कम से कम ये है, इसके बाद कोई पेट्रोल डीजल गाड़ी नहीं। तो आपका ये दैट विल बी ए ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन। और किसान के नाते मेरी प्रार्थना इतनी है कि इसमें परली से बायो CNG जो होता है, जो ट्रैक्टर चल सकती, बस चल सकती, थोड़ा हमें 65% पॉपुलेशन का भी सोचना होगा।
और इलेक्ट्रिक इतनी उसकी फ्यूल कॉस्ट सस्ती नहीं है, पर जैसे इंपोर्ट के बजाय वो ज़्यादा अच्छा है। तो दोनों को साथ लेकर आगे जाना होगा ताकि हमारे देश के गांव, गरीब, मजदूर, किसान का भी कल्याण हो, उनकी भी इकोनॉमी बसे, उनको भी रोजगार निर्माण हो। इसके अलावा गडकरी ने यह भी कहा है कि ईंधन के बढ़ते दाम को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय ने लिथियम आयन और हाइड्रोजन सेल जैसे वैकल्पिक ईंधन के क्षेत्र में संभावना टटोलने के लिए कदम उठाए हैं। गडकरी ने कहा, मेरा सुझाव यह है कि देश में वैकल्पिक ईंधन अपनाने का समय है। मैं भारत में अतिरिक्त बिजली की उपलब्धता के साथ ईंधन के रूप में इसके उपयोग पर जोर देता रहा हूं और अब 81% लिथियम आयन बैटरी भारत में बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रालय हाइड्रोजन ईंधन सेल विकसित करने के कार्य में भी लगा है। गडकरी ने कहा, हम जीवाश्म ईंधन के विकल्प पर काम कर रहे हैं क्योंकि यह देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिलहाल देश 8 लाख करोड़ रुपए का जीवाश्म ईंधन का आयात करता है। उन्होंने कहा कि समस्या यह है कि वैश्विक बाजार में जीवाश्म ईंधन के दाम बढ़ रहे हैं और भारत में 70% जीवाश्म ईंधन का आयात होता है। तो इस प्रकार मोदी सरकार वैकल्पिक ईंधन के उपायों पर तेजी से काम कर रही है। पेट्रोल के दाम 100 रुपए के ऊपर निकलने के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी सप्ताह कहा था कि पिछली सरकारों ने देश के ऊर्जा आयात पर निर्भरता में कमी पर ध्यान दिया होता तो मध्यम वर्ग पर इतना बोझ नहीं पड़ता। ईंधन के दाम में लगातार वृद्धि के बीच प्रधानमंत्री ने यह भी बताया था कि भारत ने 2019-20 में अपनी तेल जरूरतों का 85% और प्राकृतिक गैस की जरूरत का 53% से अधिक आयात से पूरा किया। अब आप ही सोचिए कि विदेशों पर इस निर्भरता को कम करके यदि हम ईंधन के मामले में आत्मनिर्भर बने तो आर्थिक रूप से देश कितने फायदे में रहेगा, साथ ही हम हमारे पर्यावरण की भी रक्षा कर पाएंगे। फिलहाल तो लगातार 12वें दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि से नाराज लोग क्या कह रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं। सस्ता होना चाहिए और क्या, सस्ता होना चाहिए। असर तो पड़ ही रहा है और क्या, मरने का काम हो रहा है। बहुत परेशानी, मतलब क्या, आप एक स्टूडेंट की तरह देखोगे तो आप पहले जहाँ 60-70 रुपये 72 में हो जाते हैं, आज 100 रुपये खर्च हो जाते हैं। कहीं छोटे डिस्टेंस में जाने के लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है। ये दिक्कत हो रही है। बस दिक्कत तो है नॉर्मल आदमी के लिए, बहुत दिक्कत है। हर चीज़ की महंगाई होगी, सैलरी कम होती है आदमी की, तो गरीब आदमी क्या करेगा।